कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसा मोड़ ले लेती हैं कि पुरुष से अपनी रक्षा की अपेक्षा रखने वाली नारी को स्वयं पुरुष की रक्षा करनी पड़ती है। ऐसी घटनाएं हमें यह पाठ पढ़ाती हैं कि नारी अबला नहीं, सबला है। नारी को स्वयं को अबला नहीं समझना चाहिए। मन अगर मजबूत हो और बुद्धि में अगर सूझबूझ हो तो नारी युद्ध के मैदान में भी पुरुष से बहादुर सिद्ध होती है। इसका उदाहरण है वीरा। वीरा, जैसा नाम वैसा गुण। वास्तव में जो कार्य उसने कर दिखाया वह वीरता, साहस और पराक्रम से भरा था। लेकिन अफसोस, ऐसी वीरांगना को हमारे इतिहास ने भुला दिया है। यही वजह है कि आज ऐसी वीरांगना के शौर्य और पराक्रम से लोग वंचित हैं। वीरा जी के बारे में बताने से पहले आप लोगों से मेरी विनती है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। वीरा मेवाड़ के राजा उदय सिंह की पत्नी थी। जब इनके पति का मेवाड़ पर शासन था, उस समय मुगल बादशाह अकबर अपने साम्राज्य विस्तार में लगा हुआ था। उसने चारों दिशाओं के अधिकांश राज्यों को अपने अधीन कर लिया, लेकिन मेवाड़ का साम्राज्य उसके काबू में नहीं आ रहा था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को अपने अधीन करने के लिए अकबर विशाल सेना लेकर बार बार आक्रमण करता, पर उसे कभी सफलता नहीं मिलती। एक बार अकबर ने चित्तौड़ पर पूरे दल बल के साथ आक्रमण किया, लेकिन दुर्भाग्य से महाराणा उदय सिंह मुगल सेना से घिर गए और पकड़ लिए गए। उदय सिंह के पकड़े जाते ही मेवाड़ की सेना अस्त व्यस्त हो गई। सेना में भगदड़ मच गई। इस स्थिति में क्या किया जाए, इसका निर्णय कोई नहीं कर पा रहा था। चारों ओर घबराहट भरा वातावरण था। वीरा को जब इस स्थिति का पता चला तो उसने युद्ध भूमि में जाने का निश्चय किया। उसने मर्दानी का वेश और श्रृंगार उतार फेंका और सैनिक वेश धारण किया और अस्त्र शस्त्र धारण करके सैनिकों में पहुंच गई और उन्हें युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करके उनमें साहस का संचार किया। उसने सावधान करते हुए सैनिकों से कहा कि यदि आपने इस विकट स्थिति में हिम्मत हारी तो मेवाड़ सदा के लिए हाथ से निकल जाएगा और हमें गुलामी की जिंदगी बितानी पड़ेगी। वीरा को मर्दानी वेश में ललकारते हुए देखकर सैनिकों में उत्साह भर गया। वीरा के नेतृत्व में पूरे जोश और तैयारी के साथ मेवाड़ सेना ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। मुगल सेना जो किले पर कब्जे का सपना देख रही थी, उन्हें दूर तक ऐसी उम्मीद नहीं थी। राणा उदय सिंह उनकी कैद में होने से उन्होंने यह मान लिया था कि अब मेवाड़ हमारे अधीन हो गया है। वीरा और मेवाड़ी सैनिक मुगल सेना को काट काट कर फेंकने लगे। अपनी बुरी दशा देखकर मुगल सेना भाग खड़ी हुई। मेवाड़ी सेना ने उन्हें ऐसे उखाड़ा कि उस समय उनकी वापसी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। वीरा ने अपने पति राणा उदय सिंह को मुक्त करा लिया और उन्हें चित्तौड़ ले आई। वीरा की चारों ओर जय जयकार होने लगी। वीरा ने न सिर्फ राणा उदय सिंह की रक्षा की, बल्कि मेवाड़ को गुलाम होने से बचा लिया। एक विदेशी इतिहासकार ने यहाँ तक लिख दिया कि उस समय वीरा के कारण ही चित्तौड़ की स्वाधीनता बची, अन्यथा मेवाड़ का गुलाम बनना निश्चित था। ऐसी वीरांगना को शत शत नमन, जिनके साहस और शौर्य के कारण एक संपूर्ण राज्य गुलाम होने से बचा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसी महान वीरांगनाओं के पराक्रम के बारे में पता चल सके। तब तक के लिए जय हिंद।